नमस्ते दोस्तों। आज कुछ दिनों के बाद हमने फिर से ये सीरीज़ वापस स्टार्ट की है। थोड़ा गैप लग गया था सीरीज़ में। आज अपन एक्सरसाइज नंबर 4.2 ये 4.6 कक्षा 12 जिसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। समीकरण के जो निकाय दे रखे हैं इनके संगत और असंगत के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि इनको ए एक्स बी इनके रूप में लिखना पड़ता है। तो ये भी आपको बताया था मैंने कि ए जो है, जैसे देखो ए एक्स बराबर बी, इस फॉर्मेट में आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो ए तो किससे बनता है? इन अल्फ़ाबेट। अभी बराबर के इधर का काम है। तो देखो, बराबर के इधर ए और एक्स है, तो इस बराबर के इधर ए और एक्स ही बनाना है। उधर अपने पास में जैसे इसमें इधर बी है तो इसमें इधर बी बन गया। ठीक है, ये आप ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हो। तो बात करते हैं ए की। तो सबसे पहले समीकरण निकाय ये है अपने पास में। ठीक है, समीकरण निकाय ही बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इसमें एक दो समीकरण नहीं है, दो से ज़्यादा समीकरण है, इसलिए इसको निकाय कहेंगे। निकाय में दो से ज़्यादा वस्तुएं होती है, आपको पता है। तो ए एक्स बराबर बी अपने को दे रखा है, तो इसके रूप में इसको लिखेंगे। तो पहले बात करते हैं ए। मैंने अभी क्या बताया था? बराबर के इधर ए और एक्स है, तो बराबर के इधर ए और एक्स ही बनाना है अपने को। कैसे बनाओगे कि सर इनके पास में जो अल्फ़ाबेट है, जैसे एक्स वाई जेड, निकाय में यही अल्फ़ाबेट है, चरपद है। इनके अलावा अपन जो संख्याएं हैं उनको अपन किस में लिखेंगे? ए में। जैसे इसके पास में एक है, लिख दिया। फिर इसके पास में दो है, फिर इसके पास में ए है, इसके पास में एक है, इसके पास में तीन है, इसके पास में ए है, इसके पास में एक है, इसके पास में दो है, इसके पास में दो ए है। ठीक है, ये बन गया अपना ए। अब बात करते हैं एक्स की। तो एक्स खुद एक चरपद है ना। तो इसमें चरपद कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड इनको हमने एक कॉलम में सेट कर दिया। अब बचा बी। अब आपको पता बराबर के इधर बी है, तो इधर वाले जो पद है वो सारे किस में आ जाएंगे? बी में आ जाएंगे। आगे अब अपने को ये भी पता है कि संगत और असंगत के लिए अपन क्या करते हैं, उसके व्युत्क्रमणीय के बारे में बात करते हैं। और व्युत्क्रमणीय के बारे में बात करने के लिए उसको व्युत्क्रमणीय कब होता है? वो ऐसा अवयव जो अपना मान जो है जीरो नहीं लाता है तब तो होता है व्युत्क्रमणीय, और जीरो लाता है तब होता है अव्युत्क्रमणीय। ठीक है। अब इसके बारे में अपन ने पिछले जो बहुत सारे वीडियो उनमें डिस्कस किया था। इन्वर्स निकालने वाले एक्सरसाइज में भी अपन ने खूब डिस्कस किया था इसके बारे में, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय के बारे में। तो देखिए, प्रसार कीजिए किसका? ए का, क्योंकि अपने को ए का ही मान निकालना पड़ता है। ए का मान जीरो आता है तो अव्युत्क्रमणीय है, जीरो नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय है। तो इस ए का मान निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, जैसे मैं कहूँ एक, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो अब गुणा किसको करोगे? तीन को दो ए से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 6। माइनस दो को ऐसे गुणा कर देंगे, दो ए आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पहले जो अपने पास में पंक्ति है, पहली पंक्ति है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो प्लस है फिर माइनस है, तो एक, एक के आगे क्या है? माइनस। ठीक है। अब क्या करोगे? इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा। अब गुणा किसको करोगे? दो ए को दो से गुणा किया, कितना हो गया? 4a, माइनस दो को ऐसे गुणा किया, कितना आ गया? 2a। 4a में से 2a माइनस किया, कितना आया? 2a। वो आगे ही बात है। अब बात करते हैं, देखो प्लस माइनस, अब वापस प्लस, तो एक के आगे प्लस। अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, दो को ऐसे गुणा किया 2a, और माइनस तीन को ऐसे गुणा किया तो 3a। करेक्ट। अब देखिए, 6a में से 2a गए, कितने बचे? 4a। 4a को एक से गुणा किया, 4a। ठीक है। 4a में से 2a को गुणा किया, ये 2a को माइनस किया, तो अपने पास में कितना आया? 2a आ गया। 2a को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2a आएगा। 2a में से 3a को माइनस करोगे तो माइनस a आएगा। माइनस a को एक से गुणा किया तो माइनस a। ठीक है। अब देखो 4a, ये माइनस 2a, माइनस a, तो माइनस 3a हो गया। माइनस 3a को 4a में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा a, और a का मान जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है। ये आपके पास में जीरो का मान, ये सॉरी, ए का सारणी का उसका मान जीरो नहीं आया, ए आया है। तो ये क्या हो गया? अपना व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। तो आप क्या बोलोगे? अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। इसलिए अब अपने को ये भी पता है कि व्युत्क्रमणीय निकालने के लिए, वो सॉरी इन्वर्स निकालने के लिए, प्रतिलोम निकालने के लिए व्युत्क्रमणीय होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि अव्युत्क्रमणीय है तो अव्युत्क्रमणीय में सारणिक ए का मान कितना आता है? जीरो। और आपको ये भी पता है ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक, और साथ में क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसका मान जीरो आता है तो आप यहाँ मान कितना रखोगे? जीरो। 1/0 बन गया तो ये तो अपरिभाषित हो गया। क्या बन गया? अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया तो ये इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो गया? अव्युत्क्रम, जिसको अपन क्या बोलेंगे? अव्युत्क्रमणीय बोल देंगे। ठीक है। ये इन्वर्स का अस्तित्व है, क्यों? व्युत्क्रमणीय है। और दी गई समीकरण निकाय कैसी है? संगत है। आपको बताया था यदि संगत आती है तो वहीं छोड़ना है, असंगत आता है तो अपन क्या करते हैं? उसको एडजॉइंट ऑफ ए को बी से गुणा करते हैं। बताया था ना ये। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को कह रहा है कि समीकरण निकाय इसमें भी दी हुई है, इसका भी अपने को संगत और असंगत अपने को बताना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 की समीकरण निकाय अपने को दे रखी है। इस समीकरण निकाय से अपने को पहले तुलना करनी है ax बराबर b से। सब क्वेश्चंस में इसके साथ ही तुलना करेंगे इसकी। तो बात करते हैं a की। तो a किससे बनता है, बराबर के इधर जो अल्फ़ाबेट हैं उनको छोड़ दो और संख्याओं से बनता है। जैसे देखो 3 ये रहा, फिर -1 ये रहा, फिर -2 ये रहा। अब आपको बताइए ये सारे x के होते हैं, ये y के होते हैं, ये z के होते हैं। अब यहाँ x बताओ दूसरे समीकरण में x का पद है क्या? नहीं है ना, तो पद नहीं है तो कितना आ जाएगा 0। y के पास में कितना है 2, z के पास में कितना है -1, करेक्ट। अब बताइए इसमें x है तो कितना आ गया 3, y के पास कितना है -5। अब z तो है ही नहीं तो क्या आ जाएगा 0। अब बचा मेरे पास x, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट में कितने टाइप के अल्फ़ाबेट है 1 2 3 टाइप के, तो हो गया x y z। अब बात करते हैं b की। तो b ये रहा, b में क्या होता है देखो, जैसे इसमें बराबर के इधर है ना b, तो बराबर के इधर 2 -1 और 3 ये किस में आ जाएंगे b में आ जाएंगे। अब आपने को पता है संगत और असंगत के लिए क्या करते हैं अपन, संगत और असंगत के लिए पहले सारणिक a का मान निकालते हैं। तो सारणिक a का मान निकालो। सारणिक a का मान निकालने के लिए देखो मैं वापस अपनी पहली पंक्ति या फिर आपको बताया था सारणी के प्रसार में आप उसको चूज कीजिए जिसमें 0 सबसे ज़्यादा हो, शून्य की संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो देखो इसमें 1 शून्य है, इसमें भी 1 शून्य है, इनमें है नहीं, ठीक है। तो मैं इस पहले स्तंभ को लेके सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने किया 3 लिख दिया, अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब 2 को किससे गुणा करेंगे 0 से, कितना आएगा 0, फिर माइनस। अब बात करते हैं इनकी गुणा की, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 एकम 5। अब देखो अब ये लिया अपन ने छोड़ने के बाद में, अब ये प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, तो 0 के साथ क्या लोगे माइनस। अब ये छोड़ो ये छोड़ो, तो 0 को -1 से गुणा किया तो 0, फिर -2 को -5 से गुणा किया तो कितना आ गया 10, ठीक है, प्लस। अब देखो ये 3 है तो इसको छोड़ दिया। अब 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। अब माइनस आता ही आपको पता है, फिर आप क्या बोलोगे, इसको छोड़ा तो 2 को 2 से गुणा किया 4, लेकिन सर माइनस है तो एक तो ये माइनस हो गया, एक यहाँ माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो a का सारणिक बराबर क्या हो गया 3, 0 में से -5 तो कितना होगा -5, -5 को 3 से गुणा करोगे तो -15, ठीक है। अब ये कितना बचा -10, -10 को 0 से गुणा करोगे तो फिर से 0, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 को 3 से गुणा करोगे कितना हो गया 15, ठीक है। अब देखो +15 -15 कट कट के ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, सर ये तो 0 हो गया अब 0 हो गया तो ये तो असंगत आ गया, आया नहीं है, मतलब असंगत तो नहीं है लेकिन ये संगत नहीं है, यहाँ से अपन नहीं बता सकते। तो अपन क्या करते हैं, अब इसकी जांच करने के लिए अपन एडजॉइंट ऑफ ए को किससे गुणा करते हैं बी से गुणा करते हैं, बताया था बेसिक कंसेप्ट में। तो अब अपन इसको क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे इसका। पहले बात ये करते हैं कि इसके मान के आधार पे, जैसे इसका मान 0 है तो उसके अपन आधार पे क्या क्या बता सकते हैं इसमें, उसके आधार पे अपन बता सकते हैं, देखिए कि अवयव ए है वो अव्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको पता है अपन कैपिटल A11 A12 A13 ये सब निकालेंगे। तो A11 के लिए मैं बात करता हूँ, तो A11 के लिए देखिए ये 1 ठीक है, तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर -5 को 1 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ गया -5। बात करते हैं A12 की, तो देखिए ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो इसके लिए 0 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 1 से गुणा किया तो सर -3, लेकिन फिर माइनस और आता है तो +3, मतलब इसका मान तो +3 आ रहा है, लेकिन आप ये बताइए +3 तो आ गया, लेकिन 1 और 2 साथ में क्या लगाता है माइनस लगाता है, आपको पता है, तो ये -3 आ गया। 1 3 की बात करते हैं, तो ये 1 ये 3, ठीक है। -5 को 0 से गुणा करोगे 0, -2 को 3 से गुणा करोगे 6, तो -6 आ गया। -6 1 और 3 4, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आपको पता है। तो 2 1 के बारे में बात करते हैं, तो 2 1, ठीक है। अब 0 को -1 से गुणा किया तो कितना आ गया 0, फिर -2 को 3 से गुणा किया कि ये 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, लेकिन किसका माइनस का। तो सुनो अब अपने पास में ये तो माइनस का 10 आ गया, क्यों, ये तो प्लस का है लेकिन वो माइनस को माइनस बना देता है। अब 2 1, आंसर तो -10 आ रहा है, लेकिन 2 1 तो क्या होता है 3 क्या देता है साथ में माइनस, तो माइनस माइनस कितना आ जाता है प्लस। अब A22 की बात करते हैं, तो 2 ठीक है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर
-2 3, ये तो सब माइनस माइनस प्लस का हो गया, और 2 3 कितना आ गया 6, ये लो 2 2 4 4 प्लस देता है। अब A23 की बात करें तो 2 3 करेक्ट। अब 5 को 3 से गुणा किया 15, किसका माइनस का, फिर माइनस 3 एकम 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो -15 + 3 कितना आ गया -12। अब मेरी सुनिए, -12 है, 2 और 3 5 होते हैं, 5 माइनस देता है, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बात करते हैं A31 की, तो 3 1, ठीक है। 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस माइनस प्लस है, फिर माइनस 2 दूनी 4, माइनस ये रहा, तो क्या हो जाएगा वो माइनस माइनस प्लस, तो 1 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। बात करते हैं 3 2 की, तो 3 2 छोड़ो, ये रहा 3 एकम 3 माइनस, और 0 को 2 से गुणा करोगे माइनस कैसे, तो कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना आ गया -3, ठीक है। ये लो, अब ये -3 तो रिजल्ट आया है, लेकिन 3 और 2 5 होते हैं, 5 माइनस देता है, माइनस माइनस क्या दे देगा इसको, प्लस दे देगा। A33 की बात करते हैं, तो 3 3, 2 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 6, फिर माइनस 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, देखो ये तो 0 आ गया, लेकिन 3 दूनी कितना आ गया 6। A33 की बात हो गई। अब अपन क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद में अपन इसको किससे गुणा करेंगे, बी के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अपन ने कैपिटल A11 A12 A13 इनकी हेल्प से, देखो जैसे A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, लेकिन जैसे एडजॉइंट निकालते हैं आपको पता है ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो ये A11 A12 A13 ऐसे बन जाता है, फिर 21 22 23 31 32 33, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को किससे गुणा करते हैं अपन, बी से। अब एडजॉइंट ऑफ ए को बी से गुणा करने पर यदि आंसर शून्य अवयव आता है, तो शून्य अवयव नहीं आता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं है तो वो कैसा होता है, असंगत होता है, ठीक है। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए को अपन किससे गुणा करेंगे, बी से, तो बी ये रहा ये रहा। अब देखो इनको गुणा करते हैं, कैसे करते हैं गुणा, तो देखो ये पंक्ति ये स्तंभ, फिर ये पंक्ति ये स्तंभ, ये पंक्ति ये स्तंभ, उतने में काम हो गया अपना। चलो बात करते हैं, -5 को 2 से गुणा किया -10, 10 को 1 से गुणा किया -10, फिर 5 को 3 से गुणा किया 15, ठीक है। अब इसको इससे 3 को 2 से गुणा किया तो -6, 6 को 1 से गुणा किया -6, 3 एकम 3, ये 3 3 कितना हो गया 9। अब बात करते हैं, 6 को 2 से गुणा किया 12, लेकिन साथ में माइनस, 12 एकम 12 माइनस 6 3 18, ठीक है। अब देखो -10 -10 -20 और +15 कितना हो गया -5, 6 और 6 कितने हो गए 12, किसके माइनस के, और -12 + 9 कितना हो गया -3, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आती है, -12 -24 और +18 -6, क्या सारे अवयव 0 आए, नहीं है। 0 आते तो शून्य अवयव होता, 0 ये 0 0 नहीं है, तो ये क्या है, शून्य अवयव नहीं है। अब आपको पता है, बताया था बेसिक कंसेप्ट में, यदि एडजॉइंट ऑफ ए और बी का गुणा शून्य अवयव नहीं आता है तो दी गई समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे, दी गई समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, दी गई समीकरण निकाय कैसी है, असंगत है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को कह रहा है कि समीकरण निकाय दे रखी है, इसमें भी आप संगत और असंगत की जांच कीजिए। सबसे पहला काम Ax = b के रूप में लिख के इसको तुलना करनी है, तो बनाओ ए कैसे बनता है, 5 - 1 4, 5 - 1 4, ठीक है। 2 3 5 2 3 5, 5 - 2 6, 5 - 2 6, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, मतलब पहली समीकरण दूसरी समीकरण तीसरी समीकरण। एक्स कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। बी कितना है 5 2 - 1, एडजस्ट कर दिया इनको। अब बात करते हैं ए के सारणिक की। तो ए के सारणिक में देखो, मैं पहले स्तंभ को ले रहा हूँ, तो पहले स्तंभ को लिया तो मैंने 5 को लिख दिया, फिर 3 दिए, ये 3 का 6 कितना हो गया 18, फिर माइनस आता है, लेकिन 5 दूनी -10, तो कितना हो गया, ये सॉरी 5 दूनी -10 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बात करते हैं प्लस माइनस, 2 के साथ माइनस आएगा, लो 2 के साथ माइनस लगाया अपन ने, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 6 एकम 6 माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का, लेकिन एक माइनस और होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइंड में है इतना आपके, ये प्लस माइनस प्लस, तो 5 के साथ प्लस रहेगा, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 5 को 1 से गुणा करेंगे -5, 4 3 कितना हो गया 12, किसका माइनस का। अब सुनो, अब 18 और 10 कितने हो गए 28, 28 को 5 से गुणा करोगे तो 28 पंजे 140 होते हैं, 8 में से 6 गए 2, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, ठीक है। अब -5 -12 -17, -17 को 5 से गुणा करोगे -85, ठीक है। अब 140 तो ऐसा कैसा रख लिया, दोनों माइनस किए तो दोनों को जोड़ के मैंने कितना बना दिया 89 89 बना दिया। अब 140 में से 89 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये बच गए अपने पास 51। अब 51 जीरो तो है नहीं, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है तो ये अवयव कैसा हो गया, व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय है तो इसका ये जो इन्वर्स है वो निकाल सकते हैं, मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व है तो दी गई समीकरण निकाय कैसी है, संगत है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करना है। आपको मैंने बताया था समीकरण निकाय में x और y का मान निकालने के लिए उसको हल किया जाता है। हल निकालने की पहले 2 विधियां थी, एक अवयव विधि, एक क्रेमर नियम। क्रेमर नियम आपके है नहीं, पहले चलता था, अब एक ही है अवयव विधि, जिसको अपन अवयव सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग जो ये विधि है, बहुत अच्छी विधि है। आप जो पढ़ लिए वही कंसेप्ट अप्लाई होंगे इसमें। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहा है कि समीकरण जो है इसको आपको ए एक्स बी इनके रूप में लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए का मान चाहिए, एक्स का चाहिए, फिर बी का चाहिए, ये सब चाहिए अपने को। क्या अवयव सिद्धांत यही होता है, ए एक्स बराबर बी, ये अवयव सिद्धांत ही है। इसकी हेल्प से ही आपको मान निकालना पड़ेगा, बताया था बेसिक नोट्स में आपको। तो देखिए बात करते हैं ए की। तो ए क्या हो गया, 5 और 2 पहली पंक्ति, 7 और 3 दूसरी पंक्ति। एक्स में 2 ही अल्फाबेट है, एक्स और वाई, ये लो। बी 2 ही संख्या है, 4 और 5, करेक्ट। अब बात करते हैं अपन ए के सारणिक की। क्यों? क्योंकि सर देखिए बात ऐसी है कि यदि आप ए इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ए के सारणिक का मान चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए बच्चों? चाहिए। तो ए के सारणिक के आधार पर ही तो अपन ए इनवर्स निकाल पाते हैं। तो मैं बोलूँ आपको ए का सारणिक निकालना है, तो आप बोलोगे 5 3 15 और -7 दूनी 14। 15 - 14 कितना बचा? 1। 1 आ गया सर, 0 आना था। क्यों? क्योंकि अपने को आगे काम ही नहीं करना। ये क्या बात हुई? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यदि 0 आता तो अपने को आगे नहीं चलना पड़ता। अभी 0 आ गया तो आगे चलना पड़ेगा। ये सॉरी 0 आता तो अपन आगे नहीं चलते, 0 नहीं आया अब अपने को आगे चलना पड़ेगा। तो 1 है, 1 0 के बराबर नहीं है, तो ए के सारणिक का अस्तित्व है। तो ये सॉरी इन्वर्स का अस्तित्व है ना। तो अवयव व्युत्क्रमण भी है और व्युत्क्रमणीय है, तो इसका इन्वर्स अपन निकाल सकते हैं। मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व है कि नहीं है? तो दी गई समीकरण निकाय की हल संगत है। संगत है मतलब आप मान निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि ए इन्वर्स, आपको पता है अवयव सिद्धांत क्या होता है, एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। तो सर अपने को इन्वर्स चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। तो इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स तो एडजॉइंट के बिना आता नहीं सर। कोई बात नहीं, एडजॉइंट निकालेंगे अपन। तो बात करते हैं A11 की। A11 के लिए बात करें तो इसके लिए 1 1, तो बचा कौन? 3। A12 1 2, ये इसके लिए, तो बचा कौन? 7। लेकिन सर 1 और 2 3 होते हैं, माइनस देगा। विषम है, बिल्कुल देगा। फिर बात करते हैं A21 की, तो 2 1, करेक्ट, यही तो है ना। तो इसके लिए देखो आपके पास बचे 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 माइनस का होता है, माइनस देगा, विषम है। फिर बात करते हैं A22 की, तो 2 2, बचा कौन? 5, ये लो। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, प्लस देगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए की बात हो गई। अब अपने को क्या निकालना है? ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स कैसे आता है? 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए बात करते हैं ए का, पहले एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनता है आपको पता है? 1 1 1 2, फिर 1 2, ये 2 1 2 2, लेकिन उसका अपन क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स है। ठीक है, तो अवयव रूप में आता है। अवयव रूप में आता है तो इसके साथ में अवयव का निशान होना चाहिए। बिल्कुल, ये लीजिए साहब, लगा दिया अपन ने। ठीक है देखिए अब ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 1 1 2, ये जो 1 1 है, ये 1 2 है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब ट्रांसपोज में क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में अपन इंटरचेंज करते हैं। तो देखो ये मैंने पहले चेंज करके लिख दिया है। ठीक है, अब आप मान रखो 1/a का सारणिक। ए का सारणिक का मान अभी अपन ने कितना निकाला था? ये रहा। ए का सारणिक का मान कितना निकाला था? 1, करेक्ट। A11 ये रहा 3, फिर A12 -7 ये रहा, फिर -2 5 ये रहा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया? ए इन्वर्स निकाल दिया। अब सर अवयव विधि, अवयव विधि तो आपने बताया था कि सर अवयव विधि जो है ना, आप उसको ये भी बोल सकते हो AX बराबर B से आप हल कर लो, या इसको क्या बोलेंगे अपन? X को रख लिया, ए इसके बट्टे में आ गया, बट्टे में आते ही ऊपर लगा दिया, और ऊपर लगाते ही क्या बन गया? ए इन्वर्स बी। ये अपना अवयव सिद्धांत है। ठीक है, अवयव सिद्धांत, अवयव विधि, कुछ भी बोलो आप, जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए अवयव विधि द्वारा बात करें तो बात करते हैं एक्स बराबर ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स अभी आपने निकाला है, ये रहा। फिर बी 4 और 5 आपको पता है। फिर आप क्या बोलोगे? एक्स। सर एक्स को ये मैंने रख दिया एक्स और वाई। ठीक है, गुणा करो इनको। 3 को 4 से गुणा किया 12, क्यों? पंक्ति और स्तंभ दोनों गुणा होंगे, फिर ये पंक्ति ये स्तंभ गुणा हो जाएगा। 3 को 4 से गुणा किया, फिर -2 को किससे? 5 से। ठीक है, अब -7 को किससे? 4 से, फिर +5 को किससे? 5 से। अब देखिए एक्स और वाई कैसे? 3 चौक 12, -2 5 10, 12 में से 10 गए, कितने बचे? 2।
7 दूनी 14, 5 5 25, ये सॉरी 7 चौक 28, 4 है 2 नहीं है ना, 7 चौक 28, 5 5 25, तो 28 और 25 माइनस प्लस माइनस, 28 में से 5 गए, ये 25 गए, कितने बचे 3 बचे, और बड़ा माइनस का तो ये भी माइनस का हो गया। अब एक बात बताओ, बराबर का निशान है दोनों अवयव में, जैसे इसमें भी एक ही पंक्ति है, ये सॉरी 2 पंक्ति है, एक स्तंभ है, इसमें भी 2 ही पंक्ति है, एक स्तंभ है, मतलब अवयवों की संख्या ही बराबर है। फिर तो बराबर है तो अवयव भी बराबर है, तो अवयवों की संख्या तो बराबर होगी, मतलब जब संगत अवयव बराबर कर लो आप, तो अब संगत अवयवों की क्या कर लो, इसकी तुलना। कैसे, जैसे x के बराबर 2 है तो x का मान कितना हो गया 2, y के साथ में कितना -3, तो y का मान कितना हो गया -3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे अपन अवयव सिद्धांत से या अवयव विधि से क्वेश्चन नंबर 8 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है, 2 समीकरणें दे रखी है। सबसे पहला काम इनका ax बराबर b के रूप में अपने को लिखना है। a बनाओ, a कैसे बनेगा, 2 - 1, 3 और 4, करेक्ट। x 2 ही अल्फ़ाबेट है, x और y लिख दिया। b 2 - 2 और 3, क्यों, इधर ax होता है और इधर b होता है, तो b में कौन आ गया -2 और 3। ठीक है, बात करते पहले इन्वर्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए क्या करोगे, सारणी को हल करो, a को, तो a के सारणी को हल करें तो 2 को 4 से गुणा करोगे, फिर -1 को 3 से गुणा करोगे, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 एकम 3, देखो 2 चौके 8, 3 एकम 3, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 तो जीरो आया ही नहीं, जीरो नहीं आया तो कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो इसका अस्तित्व निकाल सकते हैं, और अस्तित्व निकाल सकते हैं तो ये कैसा है, संगत है। अब आपको पता है व्युत्क्रमणीय निकालेंगे, ये सॉरी व्युत्क्रमणीय अपन ने पता कर लिया, तो अब इसको किस विधि से हल करेंगे अपन, आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि होती है x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, मतलब ए इन्वर्स की जरूरत है, ए इन्वर्स बिना एडजॉइंट के आता नहीं, ए एडजॉइंट ऑफ ए है वो आता है अपना कैपिटल A11 कैपिटल A12 इसके अकॉर्डिंग, तो वो निकालते हैं पहले। तो देखिए A11 A12 इनकी हेल्प से अपन एडजॉइंट निकालते हैं। तो देखो A11 है तो ये रहा 11, क्यों, ये 1 बचा कौन 4, ये लो 1 और 1 2 प्लस देगा। बात करते हैं A12 की, तो 1 2 इसको ले लो, क्यों, जो लेता है जो 1 और 2 है उनको छोड़ना है, 1 2 छोड़ दो, बच गया 3, 3 के साथ में क्या लगाएंगे माइनस, क्यों 2 और 1 3 होता है, 3 के साथ माइनस। अब बात करते हैं 2 1 की, तो 2 1 क्या आएगा -1, अब 2 और 1 3, 3 के साथ माइनस आता है, माइनस माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, बात करते हैं 2 2 की, तो देखो 2 2 बच गया कौन 2, ये रहा। ठीक है, अब 2 और 2 4 होते हैं, प्लस का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं सर ए इन्वर्स की, तो ए इन्वर्स आपको बार बार नहीं सिखाना है, आपको एक ही बार में इसको अच्छे से कवर कर लेना है। देखो ए इन्वर्स के लिए एक 1/8 एडजॉइंट, ये ए का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ए 1/a का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है 1 1 1 2 2 1 2 2, लेकिन ऊपर ट्रांसपोज रहता है, मैंने बिना ट्रांसपोज के किया तो पहले इसको चेंज कर लिया, मतलब इसको मैंने ये बना लिया, तो 1 1 1 2 होता है, इसको यहाँ लिख दिया, और 2 1 2 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मान रखो इसमें ए इन्वर्स बराबर 1/a का सारणिक, ए का सारणिक का मान कितना आया अभी अपने पास में, ऊपर 11 आया था, तो देखो यहाँ मान रख दिया, ए का सारणिक का मान कितना 11, और a11 का मान 4, a21 का मान कितना है 1, a12 का मान कितना है -3, a22 का मान कितना है 2। ठीक है, ए इन्वर्स आ गया। अब बात करते हैं अपन आव्यूह विधि की। आव्यूह विधि कैसे निकालते हो, आव्यूह विधि के लिए क्या करते हो आप, x बराबर a इन्वर्स b। ठीक है, तो 2 चीज़ें चाहिए, एक तो ए इन्वर्स चाहिए और एक b चाहिए। ठीक है, लाते हैं सर अभी, तो ये x आ गया, यह ए इन्वर्स ये अपने पास में पूरा है, फिर बचा b कौन है -2 और 3, ए इन्वर्स ये रहा आपके पास। अब गुणा करवा लो इनको फटाफट, ये x 1/11, अब 4 को -2 से गुणा किया, फिर +1 को 3 से गुणा किया, -3 को -2 से गुणा करना है, फिर 2 को 3 से गुणा करना है, बीच में प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 4 दूनी 8 माइनस का प्लस का 3, तो उत्तर आ गया कितना 8 और 3 5 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 6, 2 3 6, 6 और 6 कितने हो गए 12। अब आपको पता है x क्या होता है, x और y। ठीक है, बाहर है वो सभी से भाग लगता है, क्यों ये भी भाग में है, तो -5/11 और 12/11, वही काम है अपना, संगत अवयवों की तुलना करो, तुलना करने पे x का मान कितना आ गया -5/11, y का मान आ गया 12/11। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें अपने को यही समीकरण निकाय वापस दे रखी है, 2 ही समीकरणें हैं। अभी 10वें क्वेश्चन तक अपने पास 2 समीकरणें ही चलेगी, उसके बाद में कुछ आगे 3 समीकरणें वाले हैं जिसके अपन हल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम अपना वही होता है, ax बराबर b के रूप में इनको लिखना पड़ता है।
अब ए क्या हो गया, देखो 4 और -3, 4 और -3, 3 और -5, 3 और -5, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स की, तो एक्स है तो अल्फ़ाबेट दो ही है, एक्स और वाई। बी, अब जब बी इधर है तो 3 और 7 ये लो इधर बना दिया अपन, ठीक है। अब बात करोगे सर आप, जैसे अपने को क्या चाहिए, आव्यूह सिद्धांत चाहिए। आव्यूह सिद्धांत क्या होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स मतलब सर ए का व्युत्क्रम चाहिए। व्युत्क्रम के लिए अपने को व्युत्क्रमणीय की बात करनी पड़ेगी। वो अपने को पता चलता है ए के सारणिक से। सारणिक का मान 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय, सारणिक का मान 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय है। आगे काम करो, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए जैसे ए के सारणिक की बात करें तो 4 को -5 से गुणा कर लेंगे, फिर -3 को 3 से गुणा कर लेंगे। अब 4 पंजे 20 हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 मतलब -20 + 9, तो माइनस प्लस माइनस 20 में से 9 गए तो कितने बचे, 11। बड़ा माइनस का तो ये भी माइनस का हो गया, तो -11 जीरो के बराबर आया नहीं। अब सर जीरो के बराबर नहीं आया तो आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय निकाल सकते हैं। व्युत्क्रमणीय निकाल सकते हैं मतलब व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स निकाल सकते हो तो अस्तित्व में है, ठीक है। अब जब इन्वर्स निकाल सकते हो तो समीकरण निकाय कैसी है, संगत है। अब सर ए इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स तो बिना एडजॉइंट के आता नहीं। एडजॉइंट के बिना नहीं आता तो अपने को कैपिटल A11 A12 A21 22 ये सब निकालने पड़ते हैं बिल्कुल। तो देखो पहले अपन उन्हीं के बारे में बात करते हैं। आव्यूह अपने पास में पड़ा है तो देखो A11 1 1, इसको छोड़ो बचा -5। ये देखो 1 और 1 2 2 प्लस का देता है अपने को तो साइन चेंज करता नहीं। 1 2 की बात करें तो 1 2 3 करेक्ट, ये लो 3, 2 और 1 कितने हो गए, 3 3 माइनस का देता है, माइनस आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी A21 की, तो 2 1 बच गया कौन, -3, ये लो -3 है लेकिन 2 और 1 3 होता है, माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको, +3। A22 तो ये लो 2 2 बच गया कौन, 4, 2 और 2 4 होता है, 4 प्लस का देता है, प्लस का है, मतलब A11 A12 A21 22 ये सब अपन ने निकाल दिए। अब बात करते हैं ए इनवर्स की। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1/a का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1/a का सारणिक है एडजॉइंट ऑफ ए को आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 1 1 1 2 की जगह मैंने 1 1 2 1 1 2 2 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो देखो मान रखते हैं 1/a का सारणिक, ए का सारणिक का मान अभी आपको पता हो तो ऊपर -11 अपन ने निकाला था, ठीक है। A11 -5, फिर A21 ये रहा 3, A12 कितना है -3, 22 कितना है 4, करेक्ट। अब देखिए बात करते हैं आव्यूह विधि। आव्यूह विधि क्या है अपने पास में, x बराबर A इनवर्स B। तो देखिए साहब x बराबर A इनवर्स कितना था 1/-11, फिर -5 3 -3 4 और साथ में क्या आएगा b कितना था 3 और 7 आव्यूह में था, ठीक है। अब देखो चलो वापिस अपने वाले रोल में आते हैं अपन, चलिए 1/-11, ठीक है। अब करो गुणा, 5 को 3 से गुणा किया 15, किसका, माइनस का, 3 को 7 से गुणा किया तो +21, ठीक है। अब -3 3 से गुणा होगा -9 प्लस 7 चौक 28, ठीक है। अब बताइए ये जो है सब में भाग लगाएगा या नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो पहले बात करते हैं इनकी, 21 में से 15 गए कितने बचे, 6 में भाग किसका लग जाएगा, -11 का, ठीक है। अब 28 में से 9 गए, 28 में से 9 गए कितने बचे, 19 में किसका भाग लग जाएगा, -11 का। अब बताओ वही बात है, जब इधर भी आव्यूह है इधर भी आव्यूह है, दोनों आव्यूह के बीच में बराबर का चिन्ह लगाया तो अवयव तो बराबर होंगे ना। तो अक्स तो किसके बराबर हो जाएगा, 6/-11 मतलब -6/11 ही बोल सकते हो। y बराबर -19/11 ही बोल सकते हो। ये चीज़ें कहाँ से बराबर की तुलना की ना आपने इधर उधर की, तो लो अवयवों की अपन ने क्या कर ली, तुलना कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपना कंप्लीट है, ठीक है। तो y का मान कितना है अपने पास, -19/11, ये सॉरी 9 नहीं 19/11, और x का मान कितना आया, -6/11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम प्रोसीजर है उसका भी। देखो दो समीकरण दे रखी है, टारगेट अपना ये होता है ax और b के रूप में इनको लिखना। तो a किससे बनता है, 5 और 2, फिर 3 और 2, ठीक है। x क्या है, दो ही अल्फ़ाबेट है तो सर x और y। b किससे बनता है, इधर वालों से, तो 3 और 5, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सर व्युत्क्रमणीय की। तो व्युत्क्रमणीय के लिए क्या करोगे, a का सारणिक का मान निकालना पड़ेगा, निकालो। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए कितने बचे, 4, 4 जीरो के बराबर है नहीं, जीरो के बराबर नहीं है तो आव्यूह ए कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय तो ए इनवर्स का अस्तित्व अपन निकाल सकते हैं, अस्तित्व है, ए इनवर्स निकाल सकते हैं तो अस्तित्व है तो समीकरण निकाय कैसी हो जाएगी, संगत हो जाएगी, इसका आप मान निकाल सकते हो। तो सर अपने पास वही मैटर है
कि अपने को ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल A11, A12, 2 इनके मान निकालने पड़ते हैं। तो 1 1 की बात करें तो 1 1 बच गया कौन 2, एक और एक 2 होता है, 2 प्लस का रखता है। फिर 1 और 2 तो 1 2 करेक्ट, बच गया कौन 3, लेकिन 2 और 1 तो 3 होता है सर। 3 विषम है, विषम हमेशा उत्तर के साथ कैसा लेता है माइनस, ठीक है। अब बात करते हैं 2 1 की, तो 2 1 बच गया कौन 2, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस का देता तो माइनस हो गया साथ में। अब बात करते हैं 2 2 की, तो 2 2 बच गया कौन 5, 2 और 2 4 होते हैं, 4 प्लस का रखता है। अब ए इन्वर्स की बात करें तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास में 1/a का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/a का सारणिक, ए का सारणिक का मान कितना है देखो, एडजॉइंट ऑफ ये मैंने सेट कर रखा है। तो 1/a का सारणिक, ए का सारणिक का मान अभी अपन ने ऊपर निकाला था 4 आया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए में A11 का मान कितना है 2, A21 22 का मान कितना है -2, A12 का मान कितना है -3, A22 का मान कितना है 5, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आव्यूह विधि की। तो सर आव्यूह विधि जो है, आव्यूह विधि होती है अपनी AX बराबर B बोल दो या फिर X बराबर A इन्वर्स B बोल दो, दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट को आप बोल सकते हो। तो X बराबर A इन्वर्स B, तो X बराबर A इन्वर्स कितना है 1/4, 2 -2 -3 और 5, ठीक है। बात करते हैं B की, तो B कौन है अपने पास 3 और 5 से बना आव्यूह है, ठीक है। चलो करते हैं इनको गुणा, 1/4, 2 को 3 से गुणा किया 6, 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया -10, -3 को 3 से गुणा किया -9, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि सर जो बाहर अवयव होता है वो सब में भाग लगाता है, तो लगाओ। चलो भाग लगाए तो देखिए 6 में से 10 गया, तो आप ये ध्यान रखिए 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, बड़ा माइनस का उत्तर माइनस का दे दो, भाग लग रहा था तो भाग लगा दिया 4 का। 25 में से 9 गए, कितने बचे 16, भाग 4 का लग रहा था 4 का भाग लगा दिया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ये लो अवयव को बराबर लिख दिया, 4 का भाग 4 में दिया कितनी बार 1 बार, 4 का भाग 16 में दिया कितनी बार 4 बार, इसमें देखो माइनस भी था साथ में माइनस लगा दिया। अब जब बराबर का चिन्ह है, दोनों अवयव बराबर है तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए, क्यों अवयव बराबर है तो अवयव भी बराबर होंगे सामने सामने। तो देखो x किसके बराबर हो जाएगा -1, y किसके बराबर हो जाएगा 4 के, क्यों कि संगत अवयव की तुलना करने पर अपने को क्या पता, ये क्या प्राप्त हुआ x का मान -1 और y का मान 4। ये लो क्वेश्चन नंबर 10 तक के अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16 इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन या फिर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस में डाउट है आपके, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन कीजिए बेटा। और कोई भी टॉपिक आपके नहीं समझ में आता है तो आप बता दीजिए, इस टॉपिक के बाद में अपन उस टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा उसको आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें कमेंट में मोटिवेशन दीजिए, ठीक है, जिससे हम इन एफर्ट्स को और भी डबल कर सकें और आपके लिए हम एक से बढ़कर एक कंटेंट आपके लिए लाते रहें, ठीक है। बाकी आपको जो डाउट रहती है आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप उसको नोट कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, ठीक है।